कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द आपको CSIT में अगर कहीं पर भी किसी अच्छे कॉलेज में सीट मिल रही है जिससे आप सेटिस्फाइड हो तो आप सीट अडॉप्ट कर लो। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSEE काउंसलिंग 2021 के बारे में। बिकॉज इस बार UPTU का जो पैटर्न है कॉलेज एडमिशन लेने का, जितने भी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बेसिकली जो एफिलेटेड हैं उन सबका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, उनका पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर भी चेंज हो गया है। बाकी का कुछ का UPCET के नाम से अभी आया हुआ था, देन उसमें से अदर कोर्सेज के लिए आपका लेटरल एंट्री का हो गया, आई थिंक MBA का भी उसी में डाल रखा है। इस तरीके से सारा का सारा उसको एकदम अलग कर दिया गया है। अब आज की जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं कि UPSEE 2021 की काउंसलिंग किस तरह से होगी। जेईई का स्कोर कार्ड सुना है सर एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो तो ठीक है। क्या 10+2 की भी यहाँ पर भी काउंसलिंग होगी UPTU में? क्या कुछ ऐसा भी पोर्टल आने वाला है, ऐसा भी कुछ डैशबोर्ड आने वाला है? तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी लोग 10+2 की भी यहाँ पर काउंसलिंग को सीक आउट कर रहे हैं, अभी फिलहाल UPSEE 2021 की जो काउंसलिंग होगी यार, उसमें सिर्फ काउंसलिंग जो होगी जेईई के थ्रू होगी, वो एक आपकी ऑफिशियल काउंसलिंग है। इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को लेकर बात करेंगे कि कितनी फीस हमको जमा करनी पड़ती है, कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और चॉइस फिलिंग किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे मैं रिव्यू इस पे बना चुका हूँ, आपका IIT लखनऊ हो या JSS नोएडा हो, अजय कुमार गर्ग हो, गलगोटिया हो, और बहुत ही जल्द आपको JL बजाज पर भी रिव्यू मिल जाएगा। अगर आपको किसी और गवर्नमेंट कॉलेज पर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। UPSEE के लिए हम जितने भी 15 कॉलेज पर हमने प्लान किया है कि रिव्यू करेंगे, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 कॉलेज हम कवर अप कर चुके हैं। रिमेनिंग कॉलेज की भी रिव्यू बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आप लोग कमेंट करते रहो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट लाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेट कब से एक्सपेक्टेड है काउंसलिंग स्टार्ट होने की। बिकॉज जो 10+2 के भी आप पर हैं वो सब तो एप्लीकेशन फॉर्म कहीं ना कहीं अप्लाई कर चुके हैं। वो आपका JSS नोएडा का गूगल फॉर्म हो, या आपकी गलगोटिया की एप्लीकेशन फॉर्म हो, या आपका JL बजाज हो, काइट गाजियाबाद हो, अजय कुमार गर्ग हो, ऑलमोस्ट सबके एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक तरह का गूगल फॉर्म रिलीज हुआ था। काफ़ी जगह आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह भी मिल गए, वो आपका एक तरह का प्रोविजनल लेटर है। लेकिन यार जब भी प्रेफरेंस दिया जाएगा वो हमेशा जेईई के जो थ्रू अलॉटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलेज ने मैनेजमेंट कोटे के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू 15% से ज़्यादा सीट्स ले ली, उन्होंने प्रोविजनल लेटर ज़्यादा दे दिए, और अगर काउंसलिंग के थ्रू सीट्स 85% to 85% पूरी की पूरी फिल हो गई, तो उनमें से जो बच्चों को लास्ट में मिला होता है उनको कुछ ना कुछ फिर ब्रांच कंप्रोमाइज करनी पड़ती है, या उनकी फिर एडमिशन कैंसिल कर दी जाती है। तो कोशिश करो कि आप जेईई की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लो। अब यहाँ पर हम काउंसलिंग प्रोसीजर कवर अप करेंगे। कुछ कॉलेज कट ऑफ्स को लेकर भी बात की जाएगी कि कॉलेज वगैरह क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। टॉप 10 कॉलेज पर रिव्यू ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है UPTU काउंसलिंग का। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे, वो इस पे मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक पूरा वीडियो ही अलग मैं बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। 2 सितंबर को जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से आपका लास्ट जेईई का एग्जाम होगा। विद इन अ वीक मैं मान के चलता हूँ कि 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं जेईई की क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद में आपका CRL रैंक भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं जेईई का स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, उसमें आपकी कहीं ना कहीं कैटेगरी रैंक भी मेंशन होगी। तो UPTU का जो हमारा अपडेट है काउंसलिंग का, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 सितंबर मैक्स टू मैक्स, हो सकता है और जल्दी रिलीज हो जाए। 15 सितंबर मैक्स टू मैक्स आपका डेट अनाउंस हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की डेट आ जाएगी। 1 वीक का आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डेट मिलता है। अब हम पूरी बातें प्रोसेस को लेकर कर लेते हैं कि किस तरह से आपका प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आफ्टर देन आपकी चॉइस फिलिंग की एक डेट होती है, फिर आपकी सीट अलॉटमेंट आती है, फिर आपको 3 ऑप्शन आते हैं, विड्रॉ वगैरह एट ऑल। तो कितनी फीस जमा करनी पड़ती है, वो रिफंडेबल होती है कि नॉन रिफंडेबल होती है। सुना 20,000 काउंसलिंग फीस भी देना पड़ता है। तो ये जितना प्रोसेस है इसको मैंने प्रॉपर यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी काउंसलिंग होगी UPSEE.nic.in पर होगी। एज सच अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जो पुरानी काउंसलिंग होती रही वो इसी पोर्टल पर होती रही है, और यहीं से आपका ऑटो एक्सेस जो पैनल है NTA के थ्रू आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से एक्सेस होगा। इट्स मीन कि वो ऑटोमेटिकली जैसे आपका जोसा की काउंसलिंग में रीडायरेक्ट कर देता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर वही होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ आपसे
जो सेकेंड स्टेप होगी वहाँ पे आपका 10th 12th कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। 10th 12th कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। और अगर आपकी कोई एक सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी इन सेंस जैसे स्टेट लेवल पे फ्रीडम फाइटर वगैरह का भी रहता है। अब इस बार वो फ्रीडम फाइटर का किस तरह से यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, या हो सकता है कि यहाँ की लोकल मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो थोड़ी सी चीज़ें अभी एजम्पशन पे है। जैसे आगे की चीज़ों की क्लैरिटी आएगी या जैसे उनका ब्रोशर रिलीज होता है तो वहाँ से चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी कि जो आगे की काउंसलिंग होने वाली है वो किस तरह से होगी। तो सब कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेट लेवल पे यूपी में हमेशा से फ्रीडम फाइटर की डिफेंस का हो गया, आपका एक्स सर्विस मैन का हो गया, इन सब की रिजर्वेशन मिलती रही है। पीडब्ल्यूडी का भी रिजर्वेशन है यहाँ पर। फोटो और सिग्नेचर आपको कोशिश करिए कि यार वही सिमिलर यूज करो, बार बार चेंज मत करो, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाँ, इन केस अगर आपका कोई इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा 1 आध दिन का। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो बताए हुए हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर उससे पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपका रिजेक्ट कर जाएगा। और 1100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका, जिसमें कि एक तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म फीस होती है काउंसलिंग पोर्टल की। और फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग को लेकर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और कुछ अनलिस्टेड वीडियोस में वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगी, तो वहां से आप इंस्टॉल करके उनको भी देख सकते हैं। अब जैसे मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं तो आपको एक तरह से मैं बोलूँगा जो आपको कॉलेज चाहिए होता है, या आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको नियर अबाउट कॉलेज मिल रहा होता है, या आपको मैक्स टू मैक्स मिक्स मिल सकता है कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से, या कट ऑफ डाउन चली गई तो हमको ऊपर का कॉलेज कोई मिल जाएगा, तो वो कॉलेज हमको चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस में रखने होते हैं। और मैं बोलूँगा वही ब्रांच रखनी चाहिए जो वहाँ पे यार आप अडॉप्ट कर सकते हो। ऐसी ब्रांच मत रखो, लोअर ब्रांच नहीं रखनी चाहिए कि आप लोअर ब्रांच अडॉप्ट ना कर पाए और देन आपने ब्रांच ले ली। बिकॉज यूपीडीयू के कॉलेज में सीएसआईटी और ईसी ब्रांच का एक अच्छा खासा डिमांड है। बाकी के ब्रांचेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एक कोर ब्रांच है, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि आईईएस या गेट को लेकर टारगेट करते हैं, या कुछ लोग आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीट अलॉटमेंट को लेकर कि सीट अलॉटमेंट फॉर एग्जांपल हमारी आ जाती है चॉइस फिलिंग के बाद में, फिर क्या होगा। फिर आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। फिर उसके बाद में आपको 20,000 रुपीज़ पे करने होते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। SC ST के लिए 12,000 की पेमेंट करनी होती है। एक तरह का आपका सीट ब्लॉकिंग अमाउंट होता है। अब नेक्स्ट राउंड में या जो कंसेक्यूटिव राउंड होता है उसमें हम तभी स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जब हम ये फीस पेमेंट करेंगे। फ्रीज का सेंस है कि आप 20,000 फीस जमा करके आप सीट अपनी फ्रीज कर सकते हैं। फ्लोट का मीनिंग है कि आप फीस पे करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं और आपकी सीट ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर जाएगी एज पर द गिवन चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस। काफ़ी बार हमको बीच में चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका भी मिलता है, तो देन जिस हिसाब से सीट अलॉटमेंट प्रीवियस आई होती है तो वैकेंट सीट के बिहाफ पर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट मैट्रिक्स के बिहाफ पर आपको जाकर चॉइस फिलिंग करनी होती है। ये थोड़ा सा एनालिटिक मतलब काफ़ी टफ होता है कि आप इस तरह से प्रॉपर चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस में डाल पाओ। और विड्रॉ अगर करना चाह रहे हो तो आप फीस नहीं पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप विड्रॉ कर जाते हो काउंसलिंग से। तो अब जो रिमेनिंग रूल हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि भाई कितने बार रजिस्ट्रेशन होगा, क्या हमको बीच में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्या बीच में चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये 2 कॉमन रूल हैं, तो वो आपको बाकी के सारे रूल आपको यूपीएसडब्ल्यूई का जब ब्रोशर आएगा ऑफिशियल काउंसलिंग को लेकर तो उसमें मिल जाएंगे। लास्ट 2 ईयर से जो मैं देख रहा हूँ, एक नोट पॉइंट है आप सभी के लिए, प्राइवेट कॉलेज यार स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो आपका गलगोटिया, अजय कुमार गर्ग, जीएसएस नोएडा, तो इन सब में जो भी आपको अलॉटमेंट होगी काउंसलिंग के थ्रू होगी, या तो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू होगी, या तो लास्ट में वो अपनी एक कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराते हैं। कुछ लोअर ब्रांच अगर खाली रह जाती है तो उस केस में आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। सीएसआईटी ब्रांच तो जितना मेरा आइडिया है कि टॉप 10 कॉलेज के अंदर सारी फुल हो जाती है, ईसी तक ब्रांच भी फुल हो जाता है। फिर वही आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल बचता है, तो उस पर फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग चल रही होती है। तो कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द आपको सीएसआईटी में अगर कहीं पर भी किसी अच्छे कॉलेज में सीट मिल रही है जिससे आप सेटिस्फाइड हो तो आप सीट अडॉप्ट कर लो, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं तो फिर लास्ट तक आपको सीट नहीं मिल पाती है। और यार एक गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है कि आपकी कॉलेज चॉइस क्या है, आपकी क्या प्रोफाइलिंग है। क्योंकि प्रीवियस लाइव सेशन जब मैं आया था, लाइव सेशन मैंने लिया था, तो वहाँ पर बच्चे बोल रहे थे सर प्रोफाइलिंग क्या होता है, प्रोफाइलिंग के भी यहाँ पर कैसे कॉलेज सेलेक्ट करें। तो हम आपके लिए फ्री काउंसलिंग करने वाले हैं, तो उसमें आपको पूरी प्रोफाइलिंग देनी होगी, अपनी कुछ डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो आपको फिल करनी होगी। उसके बाद में आपको प्रॉपर ईमेल आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसको आप जाकर फिल कर दो। जो लोग फिल करेंगे उनको ई बुक भी ईमेल पर मिल जाएगी।
तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट क्वेरीज रह जाती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।